प्रभु, जैसे ये सुबह नई ताजगी लेकर आई है, वैसे ही हमारे दिल को भी नया बना दीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारी वाणी को कोमल बनाएं और हमारे कर्मों को आपकी इच्छा के अनुसार चलाएं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपनी सारी योजनाएं, सारे काम, सारे विचार आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे दिन का हर क्षण आपकी महिमा में बीते। जब हम बाहर जाएं तो आप हमारे आगे चलें, जब हम घर लौटे तो आपकी शांति हमारा स्वागत करे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी शक्ति सीमित है, पर आपकी सामर्थ्य अनंत है, इसलिए हम आप पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, इस सुबह जब हम अपने कार्यों की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय ले सकें। हमें विवेक दीजिए कि हम किसी को दुख न पहुंचाएं। हमें ऐसी विनम्रता दीजिए कि हम दूसरों की सेवा में आनंद पाएं। जैसे आपने अपने शिष्यों के पांव धोए, वैसे ही हमें भी सिखाए कि सच्ची महानता सेवा में है। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। आपने हमें मुक्ति दी, आपने हमें क्षमा दी, आपने हमें नया जीवन दिया। इस सुबह हम उस बलिदान को याद करते हैं और अपना जीवन आपके लिए समर्पित करते हैं। हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने। हे प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को आशीष दीजिए। हमारी माता पिता को, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन साथी को, हमारे भाई बहनों को, सब पर अपनी कृपा बरसाइए। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और आनंद से भर दीजिए। जो आज किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, उन्हें सहन करने की शक्ति दीजिए। जो दुखी है, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो बीमार है, उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु, आज जब हम बाहर जाए तो हमें हर दुर्घटना, हर बुराई, हर जाल और हर प्रलोभन से बचाए। हमारे कदम आपके मार्ग पर स्थिर रहे। जब हम बोले तो हमारे शब्द आशीष बने। जब हम काम करें तो हमारा काम आपकी महिमा का कारण बने। हमें आलस्य से मुक्त करें, शिकायत से दूर रखें और हर परिस्थिति में धन्यवाद करने की आदत सिखाए। हे पवित्र आत्मा, हमारे भीतर वास कीजिए। हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। जब हमारे विचार भटकें तो उन्हें अपनी ओर खींच लीजिए। हमें सिखाए कि हर बात में पहले आपकी इच्छा खोजें। जब कोई कठिनाई आए तो हमें धैर्य दीजिए। जब कोई निर्णय लेना हो तो हमें समझ दीजिए। जब कोई हमें ठेस पहुंचाए तो हमें क्षमा करना सिखाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस संसार के लिए। जहां घृणा है वहां आपका प्रेम फैले। जहां युद्ध है वहां शांति आए। जहां भूख और दर्द है वहां आपकी करुणा पहुंचे। हमें की रोशनी बनने दीजिए। हमारे जीवन से लोग आपको पहचाने। हमारे व्यवहार में आपका प्रेम झलके। हे यीशु, हम जानते हैं कि दिन में चुनौतियां आएंगी। कभी लोग हमें समझेंगे नहीं, कभी परिस्थितियां कठिन होंगी, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप वह चट्टान हैं जिस पर हम खड़े हैं। आप वह चरवाहे हैं जो हमें हर घाटी से पार कराते हैं। प्रभु, जब डर हमें घेर ले तब हमें याद दिलाए कि आपने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी पुकार सुनते हैं। आप हमारी छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। जब हम गिरते हैं तो आप हमें संभालते हैं। जब हम थकते हैं तो आप हमें नया बल देते हैं। जब हम हार मानने लगते हैं तब आप अपने प्रेम से हमें उठाते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज की सुबह को एक अवसर बना दीजिए, दूसरों की मदद करने का, किसी का दिन रोशन करने का, किसी को उम्मीद देने का। हमें अपने प्रेम के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कीजिए। प्रभु, हमें सिखाए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। हे प्रभु, हमारे हृदय को विनम्र बनाए रखिए। हमें घमंड से दूर रखिए। जब लोग हमारी तारीफ करें तो हमें याद रहे कि सब कुछ आपकी कृपा से है, और जब लोग हमें ठुकराएं तो हमें याद रहे कि आपका प्रेम अटल है। हमें हमेशा यह सिखाए कि हम मनुष्यों की स्वीकृति नहीं बल्कि आपकी प्रसन्नता खोजें। प्रभु, हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं कि जो आपकी राह पर चलता है उसे कुछ भी कमी नहीं होगी। इसलिए हम आज का दिन आपके नाम से आरंभ करते हैं, इस भरोसे के साथ कि जो कुछ भी होगा वह आपकी योजना के अनुसार होगा और वह सब हमारे भले के लिए होगा। प्रभु, हमारे कार्यस्थल को, हमारे स्कूल को, हमारे घर को, हमारे खेतों को, हमारे व्यापार को, हमारे हर प्रयास को आशीष दीजिए। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उन्हें अवसर दीजिए। जो लोग कर्ज में हैं उन्हें राह दिखाइए। जो लोग निराश हैं उन्हें नया उत्साह दीजिए। इस सुबह के शांत वातावरण में हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। प्रभु, हमारे मन के शोर को शांत कीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। हमें सिखाइए कि आपकी इच्छा हमारी इच्छा से बड़ी है। धनतेरस भारत का एक प्रमुख पर्व है
जिसे हिंदू धर्म में दीपावली की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। ये दिन धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के देवताओं जैसे धनवंतरी और कुबेर की आराधना के लिए जाना जाता है। लोग इस दिन नए बर्तन, सोना, चांदी और अन्य वस्तुएं खरीदते हैं ताकि घर में बरकत और शुभता बनी रहे। पर जब बात यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोगों की आती है तो एक सवाल अक्सर उठता है, वे धनतेरस क्यों नहीं मनाते? इसका उत्तर धर्म, विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं में छिपा है। मसीही लोग मानते हैं कि संसार का सारा धन, स्वास्थ्य, जीवन और उद्धार केवल एक ही स्रोत से आता है और वह है प्रभु परमेश्वर। बाइबल कहती है कि पृथ्वी और उस पर की सारी वस्तुएं यहोवा की हैं। इसका अर्थ है कि हर आशीष, हर समृद्धि और हर शांति केवल परमेश्वर की देन है, न कि किसी अन्य देवता या धार्मिक कर्म से प्राप्त की जाती है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है तो वह केवल उसी पर भरोसा रखता है और उसके जीवन का केंद्र केवल मसीह ही होता है। धनतेरस का मूल उद्देश्य भौतिक समृद्धि से जुड़ा है। लोग उस दिन नए वस्त्र, गहने या बर्तन इसलिए खरीदते हैं ताकि उन्हें शुभ लाभ और धन की वृद्धि हो। लेकिन यीशु मसीह ने अपने वचन में सिखाया कि मनुष्य का जीवन वस्तुओं की बहुतायत से नहीं होता। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में अपने लिए धन संचय करो, जहां न कीड़ा नष्ट करता है, न चोर चुराता है। इसका अर्थ यह है कि मसीही जीवन का केंद्र धन या भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि आत्मिक समृद्धि है जो परमेश्वर के साथ जीवित संबंध से आती है। मसीही विश्वास यह सिखाता है कि परमेश्वर के सामने मनुष्य का मूल्य उसके पास कितनी संपत्ति है, इससे नहीं मापा जाता। प्रभु यीशु ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तो ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि जब हम पहले परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं तब बाकी सब आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, घर या आर्थिक आशीष परमेश्वर स्वयं पूरी करता है। इसलिए यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग धनतेरस जैसे पर्वों से दूर रहते हैं जहां केंद्र बिंदु परमेश्वर नहीं है बल्कि धन और भाग्य होते हैं। धनतेरस में बहुत से लोग लक्ष्मी माता या धनवंतरी देव की पूजा करते हैं, पर मसीही विश्वास के अनुसार किसी अन्य देवता की उपासना करना, चाहे वह स्वास्थ्य या धन से जुड़ा ही क्यों न हो, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। बाइबल में लिखा है कि तू मेरे सिवा किसी और ईश्वर को न मानना। इसका अर्थ यह नहीं कि मसीही लोग दूसरों की परंपराओं का अनादर करते हैं, बल्कि वे अपने विश्वास के प्रति निष्ठावान रहते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची आशीष किसी मूर्ति या कर्मकांड से नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। मसीही लोग यह भी मानते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारे स्वास्थ्य के दाता हैं। जब लोग धनतेरस पर धनवंतरी देव से स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, तब मसीही लोग अपने प्रभु यीशु के चंगाई देने वाले सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं। बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने शरीर पर पीड़ा उठाई ताकि हम पाप और बीमारी से मुक्त हो सकें। इसलिए मसीही लोग किसी और से स्वास्थ्य की याचना नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी चंगाई केवल मसीह से आती है। धनतेरस का एक और पहलू यह भी है कि लोग उस दिन शुभ मुहूर्त देखकर चीजें खरीदते हैं, पर मसीही विश्वास में कोई शुभ या अशुभ घड़ी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का समय ही सर्वोत्तम होता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है तो उसका हर कदम परमेश्वर के हाथों में होता है। उसे किसी ग्रह, नक्षत्र या समय की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी का मार्ग यहोवा के हाथ में है। इसलिए मसीही लोग अपने जीवन के हर निर्णय को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित करते हैं, न कि किसी शुभ तिथि में। धनतेरस को लोग दीपावली की शुरुआत मानते हैं, जो प्रकाश के उत्सव के रूप में मनाई जाती है, लेकिन मसीही दृष्टि से असली प्रकाश स्वयं यीशु मसीह है। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए मसीही लोग दीपक जलाने या प्रतीकात्मक रोशनी पर नहीं, बल्कि आत्मिक प्रकाश जो यीशु मसीह से आता है उस पर भरोसा करते हैं। वे मानते हैं कि संसार की कोई भी रोशनी उस दिव्य ज्योति के समान नहीं जो आत्मा को प्रकाशित करती है और अंधकार से निकालती है। इसके अलावा मसीही लोग किसी त्योहार को मनाने के लिए बाहरी रीति रिवाजों या परंपराओं पर निर्भर नहीं रहते। उनका उत्सव परमेश्वर के संगति में होता है, चाहे वह प्रार्थना, आराधना या धन्यवाद का समय क्यों न हो।
वे हर दिन को प्रभु का दिन मानते हैं। बाइबल में लिखा है कि हर दिन प्रभु ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। इस कारण वे विशेष तिथियों में भाग्य को बुलाने की बजाय हर दिन परमेश्वर की इच्छा में जीते हैं। धनतेरस का एक सामाजिक पहलू यह भी है कि लोग उस दिन उपहार देते हैं, सजावट करते हैं और घर को नया बनाते हैं। मसीही लोग भी अपने घरों को सुंदर रखते हैं, परंतु वे जानते हैं कि असली सुंदरता दिल की होती है। जब परमेश्वर हमारे हृदय में बसता है तो वही घर रोशनी से भर जाता है। मसीही जीवन बाहरी आडंबर या परंपरा पर आधारित नहीं होता, बल्कि भीतर के परिवर्तन पर आधारित होता है, जहां प्रेम, क्षमा, नम्रता और दया बसती है। मसीही लोगों के लिए प्रभु यीशु ही सच्चे धन है। बाइबल कहती है कि जहां तुम्हारा धन है वही तुम्हारा हृदय भी रहेगा। इसलिए मसीही लोग सांसारिक सोने या चांदी की जगह आत्मिक धन को खोजते हैं, जैसे विश्वास, आशा और प्रेम। वे जानते हैं कि पृथ्वी के खजाने नष्ट हो सकते हैं, पर जो खजाना स्वर्ग में है वह सदा बना रहता है। धनतेरस का न मनाना किसी विरोध या अस्वीकार का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अलग विश्वास का परिचायक है। मसीही लोग अपने पड़ोसियों, मित्रों और परिवारों के साथ प्रेम और सम्मान रखते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या परंपरा से हों। वे किसी का निर्णय नहीं करते, बल्कि अपने जीवन द्वारा यह दिखाते हैं कि सच्ची शांति और आशीष केवल परमेश्वर में है। उनका जीवन एक गवाही है कि जिसने उन्हें नया जन्म दिया वही उन्हें हर दिन संभालता है। जब लोग दीप जलाकर अपने घरों को उजाला करते हैं, तब मसीही लोग अपने हृदयों को परमेश्वर की उपस्थिति से उजाला करते हैं। वे धनतेरस के दिन भी प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने उन्हें जीवन दिया, पर वे किसी मूर्ति, देवता या कर्मकांड में भाग नहीं लेते। वे अपने जीवन में प्रभु यीशु को ही पहला स्थान देते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है कि वही सच्चा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। मसीही विश्वास एक व्यक्तिगत और आत्मिक यात्रा है जो मनुष्य को परमेश्वर के निकट लाती है। उसमें किसी बाहरी रीति की आवश्यकता नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण की जरूरत होती है। जब व्यक्ति अपने दिल से कहता है, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तो वही सच्ची आशीष का आरंभ होता है। यही कारण है कि मसीही लोग धनतेरस जैसे त्योहारों को नहीं मनाते, क्योंकि उनके लिए हर दिन धन्य है जब वे प्रभु के साथ चलते हैं। इसलिए जब कोई पूछे कि यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग धनतेरस क्यों नहीं मनाते, तो उत्तर सरल है, क्योंकि उनका विश्वास धन, भाग्य या किसी देवता पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर आधारित है। वह परमेश्वर जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार के उद्धार के लिए भेजा। उनके लिए हर दिन प्रभु की उपस्थिति में बिताया गया समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि मसीही लोग किसी धर्म या परंपरा के विरोधी नहीं हैं। वे प्रेम और सम्मान के साथ सबका आदर करते हैं, पर वे अपने जीवन में केवल एक की आराधना करते हैं, जो सच्चा ईश्वर है, जिसने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। वही उनके जीवन का दीपक है, वही उनकी चंगाई है, वही उनका धन और उनकी आशीष है। इसलिए मसीही लोग धनतेरस नहीं मनाते, क्योंकि उनके लिए प्रभु यीशु ही सच्चा धनतेरस है। वह दिन जब उनके हृदय में परमेश्वर का प्रकाश चमकता है, जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने संसार की नहीं बल्कि स्वर्ग की दौलत पाई है। और जब कोई व्यक्ति उस प्रकाश में चलता है, तो उसे किसी और दीपक, किसी और सोने या चांदी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि प्रभु स्वयं उसका जीवन बन जाता है। हमारे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रेम, हमारी निष्ठा और हमारी कृतज्ञता असीम है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम अंधकार में खोए थे, आपने हमें अपने ज्योतिर्मय प्रकाश में लाकर खड़ा किया। जब हमारे हृदय टूटे हुए थे, आपने अपनी शांति से उन्हें जोड़ा। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब हमने आपको पुकारा, आपने देर नहीं की। आप हमारी हर आह, हर आंसू, हर पीड़ा और हर उम्मीद को सुनते हैं। हम जानते हैं कि आप एक जीवित परमेश्वर हैं जो केवल सुनते ही नहीं बल्कि कार्य करते हैं। आपने हमारी आत्मा को सांत्वना दी, हमारे घरों में आशीषें बरसाई और हमारे जीवन की राहों को सीधा किया। प्रभु, जब हमारी आशाएं टूटने लगीं, आपने उन्हें फिर से जगाया। जब हमारा विश्वास डगमगाने लगा, आपने अपने वचन से हमें स्थिर किया। आपने हमें याद दिलाया कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। और सचमुच प्रभु, आपने हमें लज्जित नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली जब हम बीमार थे और शरीर में कमजोरी थी। आपने चंगाई दी।
आपने हमारे घावों को अपने प्रेम से भरा। आपने हमारे घर में शांति बहाल की। आपने हमारे परिवारों को एकजुट किया। आपने हमारी रोटी में बरकत दी, हमारे कामों में फल दिया और हमारे बच्चों को सुरक्षा दी। जब हम अकेले थे, आपने हम अपना साथी बनाया। जब संसार ने हमें ठुकराया, आपने हमें अपनाया। आपने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और सचमुच जब तू हमारे साथ है, तब हमें किसी से डर नहीं। आपने हमारे आंसुओं को हंसी में बदला, हमारी हार को जीत में और हमारे शोक को आनंद में। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी आत्मा की पुकार भी सुनी। जब पापों ने हमें बांध लिया था, आपने अपने लहू से हमें मुक्त किया। आपने हमें नया जीवन दिया। आपने हमें पवित्र आत्मा से भर दिया ताकि हम आपकी इच्छा में चल सकें। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे चट्टान हैं, हमारे शरण स्थान हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली जब हमारे रास्ते बंद हो गए थे। आपने वहां रास्ता बनाया जहां कोई मार्ग नहीं था। जब लोग कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा, मेरे लिए सब कुछ संभव है। आपने हमारे जीवन में चमत्कार किए, ऐसे कार्य जो हमारी समझ से परे हैं। हे प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो हमने देखे और उनके लिए भी जो अभी आने वाले हैं। हम जानते हैं कि आपकी समय सारणी पूर्ण है। आपने हमें धैर्य सिखाया। आपने हमें सिखाया कि इंतजार में भी आशीष छिपी होती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हमारे घर में शांति के लिए, हमारे परिवार में प्रेम के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए आपने हमारी जरूरतें पूरी की। हमारी प्रार्थनाएं सुनी और हमें सिखाया कि आपकी कृपा पर्याप्त है। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपने करीब आने दिया। आपने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। जब हमने आपकी आराधना की, हमने आपके प्रेम की गहराई महसूस की। आपने हमें यह दिखाया कि सच्चा सुख धन, नाम या शक्ति में नहीं, बल्कि आपके संग संबंध में है। आपने हमारे अंदर एक नई आशा जगाई। आपने हमें यह समझाया कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, अगर हम आपकी इच्छा में हैं तो सब ठीक है। आपने हमें सिखाया कि हर परीक्षा के बाद विजय है, हर आंसू के बाद हंसी है और हर क्रूस के बाद पुनरुत्थान है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में अंधकार को दूर किया और अपने पवित्र प्रकाश से हमें नया मार्ग दिखाया। आपने हमारे हृदय में क्षमा का बीज बोया ताकि हम दूसरों को भी क्षमा कर सकें। आपने हमें प्रेम का अर्थ सिखाया, ऐसा प्रेम जो बिना शर्त है, जैसा आपने हमें दिया। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली जब हम निराश थे। आपने हमें आत्मबल दिया। आपने हमें कहा, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। और हम समझ गए कि अगर तू हमारे साथ है तो कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आर्थिक कठिनाइयों में सहायता की। आपने हमारे घर में रोटी दी, हमारे कामों में उन्नति दी। आपने हमारी छोटी छोटी जरूरतों का भी ख्याल रखा। जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तब आपने कहा, मैं तेरा पालनहार हूं। आपने हमें इस संसार में गवाही देने योग्य बनाया कि आप जीवित हैं। आपने हमारी जिंदगी को अपनी महिमा का प्रतिबिंब बनाया। जब लोगों ने पूछा कैसे हुआ, तो हमने कहा, यह सब प्रभु की कृपा से हुआ। हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन का उद्देश्य हैं। आप ही हमारी सांसों का कारण हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है, न केवल हमारे शब्दों की बल्कि हमारे हृदय की पुकार की। हम जानते हैं कि आपने हर उस प्रार्थना को सुना है जो हमने आंसुओं में की, हर उस विश्वास को देखा जो हमने अंधेरे में रखा। और आज हम गवाही देते हैं कि आपका समय सर्वोत्तम था, आपका उत्तर परिपूर्ण था और आपकी कृपा असीम थी। प्रभु, आज हम केवल धन्यवाद नहीं देते, हम समर्पण भी करते हैं। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को, अपनी योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपने जब हमारी पुकार सुनी, तब हमें यह भी सिखाया कि हम आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं है। आपके प्रेम ने हमें बदल दिया है। आपने हमारी आत्मा को नया किया है। अब हम भय नहीं करते क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा प्रभु जीवित है। आपने हमें सिखाया कि जब हम धन्यवाद करते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए प्रभु, हर दिन, हर पल, हर सांस में हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपकी दया सदा हमारे साथ रहे। आपका प्रेम हमें घेर ले। आपकी शांति हमारे घरों में बनी रहे और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज, कल और सदा के लिए। आमीन।